अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो आप लोग कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की 9 बहुत ही स्पेशल इंगेजमेंट स्पेशल। और आज अरमान साहब कुछ करने वाले हैं। अब ये क्या करने वाले हैं आपको किस पढ़कर पता चलेगा, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है आपके लिए। तो तमाम काम छोड़ दीजिए, पहले किसको पढ़ो और सुन लीजिए, फिर मत कहिएगा देर से पढ़ा और सुना है। ठीक है, मैंने तो टाइम से दे दिया। चलें किसकी तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। जाले तो नीचे आ गई, पर बच्चों को वीडियो गेम्स में गौर करें। ज़िशान भी नीचे आया तो नज़र सबके बीच भी बस जाले पर गई थी। सब रुखसती की डेट पर खुश थे, मगर ज़िशान के लिए अभी सब अधूरा था। मुझे कुछ कहना है आप सबसे। सब अहले की नज़रें बैक वक्त सबके बीच उठकर खड़े ज़िशान की तरफ गईं। अब ये खोते का बच्चा क्या शोशा छोड़ेगा, या अल्लाह रहम। महरीन ने तो जीशु को कभी इतना संजीदा ना देखा। तभी पहले ही घबरा गई, जबकि जाले के चेहरे के रंग से उड़े। आप सब मेरी प्यारी फैमिली पिछले कई सालों से मुझे शादी के लिए मनाते थक चुके होंगे। गुस्सा भी आता होगा कि ये क्या बुढ़ा होकर शादी करेगा, क्यों नहीं कर रहा। तो पहली बात, अब और बुढ़ा क्या होना यार। अव्वल तो सब जीशु के मुंह भुलाने पर एक साथ मुस्कुराए। अरमान की बस आंखें मुस्कुरा रही थी। बुढ़े हो तेरे दुश्मन, माँ फौरन बोली। बाबा भी पंच दिखाने लगे तो जीशान ने कह कहा मारा, बस। तो आज खुशी का मौका है। हमारी अनिया चुड़ैल खैर से मेरे जिगरू के पल्ले पड़ने वाली है। वैसे इस पर हम पार्टी करेंगे मिलकर, जब वो रुखसत होकर मेरी जान छोड़ेगी। हखा बचपन से बहुत सता चुकी है मुझे, आफत कहीं की। जीशु की मस्ती भरी बातें सब इंजॉय करके हंस रहे थे। जाले मुस्कुरा रही थी। वो भी जान है हमारी। सब बैकवक्त बोले तो अनिया जो वापस आ चुकी थी वहीं लाउंज के बाहर रुक कर जीशु को मुस्कुरा कर तकने लगी। अंदर जाने का हौसला ना हुआ, क्योंकि अब थोड़ी गैरत फील हो रही थी। हाँ, किसी ने देखा हो ना हो, अरमान की नज़र इस बंदरी पर पड़ गई। जी जी जान, तो आज सब जमा है तो मैं भी आप सबको अपने दिल की खबर देना चाहता हूँ। हाँ, इसी दिल की जो किसी लड़की को देखकर धड़कने से एलर्जिक था। अब सबकी बारी थी थमने की। खुद जाले के चेहरे का रंग उड़ा। अरमान की वो तवज्जो जो अनिया तक थी वापस जिशान पर गई। मतलब तुम भी सीरियस हो? कौन है वो लड़की, बताओ, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? ऐसे कई सवाल हर तरफ से बुलंद हुए, लेकिन बस अरमान और जाले को जवाब पता था। इवन अनिया भी दम साध चुकी थी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली थी। मुझे कोरिया प्लेट छोटी सी लड़की पसंद आई है। वो बहुत ही कूल है मेरी तरह। मैं उसे इन फ्यूचर अच्छा लग सकता हूँ, इसमें शक भी नहीं। उसे देखकर जिशान मलिक के अंदर घंटी बजी। हाँ, अब आप कहेंगे वो 2 साल पहले भी यहीं ही थी मेरे आसपास, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कुछ हिजरतें इंसान को सर से पैर बदल देती हैं। सो मुझे उसके इस हिजरती रूप ने जकड़ लिया। सो आप सब अगर मुझे बुढ़ा होता नहीं देखना चाहते तो मेरी अभी इससे छोटी सी मंगनी कर दें। वो फिर हाथ नहीं आएगी। कोरिया रहकर तेज हो गई है। अब की बार सबकी नजरें जाले पर थी, जिसका जमीन में गड़ने का दिल चाह रहा था। हर कोई लम्हा भर साकिन हो चुका था। अंगूठी तैयार है। अनिया जल्दी से अंदर आई और अम्मिया जान की ज्वेलरी से वो रिंग निकाल लाई जो उन्होंने जीशु ही की दुल्हन के लिए बनवाई थी। सब हानक होकर अनिया और उसके हाथ में मौजूद रिंग देखने लगे। महरीन का दिल चाहा इन दोनों नमूनों पर सर पीट ले, लेकिन सब जमा थे तो बेचारी गूड़ियां ही दे सकी। और दोनों के माँ बाप तो खुशी से फूले थे, तो महरीन को लगा जैसे जो हो रहा है होने दे। अनिया की नज़र जब अरमान से मिली तो बेचारी का हल्क सूखा। वो ऐसे देख रहा था जैसे उठाकर मुंह में डाल लेगा। जी ओ मेरी चीती। जिशान ने हंसकर इससे रिंग ली, और वो थी भी बहुत प्यारी और छोटी सी। जाले बता पुत्र। फायजा ने सहमी जाले को देखा, जिसे जिशान टिकटिकी बांधे देख रहा था। जैसा आप कहें दादी जान। वो कुछ समझ ना आया तो यही बड़बड़ाई। और फिर सबकी बारी बारी मर्जी के बाद जिशान ने अपने एंग्री बर्ड यार से आंखों आंखों में इशारतन इजाज़त ली। और इजाज़त मिलते ही वो जाले के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। बहनों बाइयों बाबियों ने पुरजोश होकर हूटिंग की। इवन अनिया और जिशान के अम्मा अब्बा भी बच्चों सा शोर मचा रहे थे। वो हिचकिचाई, फिर अपना हाथ जिशान के हाथ में दिया, जिसे वह पकड़े उठाकर अपने सामने खड़ा किया। मुस्कुराकर आंख फिंग कर गया, जैसे कह रहा हो मंगनी का रोला डाला ही नहीं, कर भी ली जाले। अब चीटर हैं। जाले की उंगली में वो रिंग एकदम फिट आई, पर वो इस सबसे सहद घबराई लग रही थी। तुम्हें लगा हूं तो शायद होऊंगा, वो लाजवाब कर रहा था। अब लाला कैसे मानेंगे। वो रूहान सी होती सरगोशी कर रही थी। तो मुझ पर छोड़ दो, एंजॉय करो बस मेरा साथ। वो कहकर सबकी तरफ वापस घूमा। अन्या भी मजे से अम्मिया जान से लिपट कर बैठ तो गई, पर वो इस पर भी गुस्सा थी। मैं जाले से इन दो की मेहंदी पर ही निकाह करना चाहता हूँ। फायजा आंटी, अरमान, क्या ऐसा हो सकता है?
निकाह पर तो ज़ाले खुद शौक हुई, गर्दन घुमाकर खामोश रहम तलब नजरों से ज़ीशान को देखा। तुमसे अच्छा लड़का मेरी पोती को मिल भी नहीं सकता था। जैसे तुम बच्चे राजी वैसे कर लेते हैं। बस खुश रहो और ये सात उम्र भर का हो। सबसे अहम बात, एक दूसरे से कभी बेवफाई ना करना। फायजा ने उठकर दोनों को अपने गले लगाया। हाँ, उनकी आखिरी बात में जो अजियत थी वो हर फर्द ने फील की। डिनर हुआ तो सबने मुस्कुराकर मजीद सब फाइनल कर लिया। अनिया किचन में ही थी क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत कुछ ठूस चुकी थी। सो सबके लिए चाय चढ़ा दी और अरमान के लिए कॉफ़ी बना रही थी। सब डिनर से फ्री होकर वापस सिटिंग लाउंज में दाखिल हुए तो अरमान को जीशु घसीट कर साइड लाया। बात सुन, तू इसे फॉरहेड की सुरहक करेगा ना? ज़ीशान के सवाल पर अरमान ने आईब्रो चुकाए। किसे? अरमान ने पथराए लफ्ज़ कहा। ज़ाले को, जब उसका मुझसे निकाह होगा। प्रॉमिस कर ले प्लीज़। ज़ीशान की बात अरमान को अजीब सा दर्द दे गई। कोशिश करूँगा। अरमान ने नज़रें चुराईं। गले तो लग, तेरी बहन का घर वाला बन रहा हूँ। ज़ीशान ने इस ठंडे आदमी से हक भी मांग लिया पर खुद ही से शर्म ना आई। बनेगा फिर लगूंगा, हट। अरमान ने हरी झंडी दिखाई। तभी ज़ीशान ने उसका राह रोका। अनिया किचन में है, जा कॉफ़ी लेने के बहाने किस कर दे उसे। ज़ीशान के तकाजे पर अरमान ने आगे से सांड सा घूरा। शक्ल देखी है उसने अपनी? अनिया जो बाहर दोनों की खुसर पुसर सुन रही थी, ये बर्दाश्त ना हुआ तो बाहर झांकी। क्यों जी, क्या है मेरी शक्ल को? ऐसे कौन से मोती सितारे हैं जो आपकी शक्ल पर हैं और मेरी पर नहीं? समझा ले जीशु अपने 6 फुट और कुछ इंच के जिगरू को, ये मेरे हुस्न पर कोई हमला नहीं करें। अपनी सारी मखनियों सहेलियों में सबसे प्यारी हूँ मैं। कॉफी का मग ना थामा होता तो दोनों हाथ जलाकर ये दर्ज देती। ज़ीशान ने ये जाती मामला समझते कॉफी अनिया के हाथ से उचकी और वहां से भाग गया। जबकि अनिया को फिर से सड़े टीले के लिए कॉफी बनानी होगी, ये सोचकर मौत पड़ी। और रही से ही कसर तब पूरी हुई जब वो अनिया की तरफ बढ़ा, जिस समय वो किचन के अंदर पीछे को धकेली गई। हाला और कुक भी बाहर ही थे और डाइनिंग से खाना वगैरह समेट रहे थे। तुम्हें मना किया था कहीं मत जाना। अनिया पीछे से रखती जाकर किचन के मिड में बने किचन काउंटर से जा लगी तो अरमान जरा फासले पर रुका। वजह भी पूछी थी कि क्यों ना जाऊं। मुझसे जिद लगाएंगे ना तो बदले में जिद भी पाएंगे। वो डरी नहीं थी। कुक को आते देखकर वो इसे अरमान की जरा नजर फेरने पर घूरी कि वो बेचारी फौरन दरवाजे से मुस्कुराती पलट गई। अरमान की चंद पल चुराई नजर वापस अनिया पर जा जमी। फाइन। इससे पहले वो पलटता अनिया जल्दी से उसकी राह में हायल हुई तो वो रुका। खाना पीना नहीं है मुझे? आंखें पिटपिटाते मासूमियत से पूछा गया। अरमान की हफ्की जरा जायल हुई। आता नहीं है मुझे। अरमान ने दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट्स में दिए, तला दी तो अनिया ने डरते डरते दोनों हाथ अरमान के सीने पर रखे। वो उसकी शर्ट के बटन से उंगलियों को उलझाए इसे बंद कर रही थी, जो उसके चौड़े सीने के सबब जरा बैठने के सबब टाइट होकर आधा खुलने वाला था। अरमान ने गर्दन नीचे करते अनिया के हाथों पर सरसरी नजर डाली। मैं सिखा दूंगी आपको, थोड़ी लूज शर्ट पहना करें, अभी ये खुलने लगा था बटन। आपकी रानाइयाँ यहाँ होने को थी। वो पिक्चर अच्छी थी बाय द वे, देखी थी वो भी गौर से। नजरें हनूज झुकाए ही वो इससे पहले दबा दबा मुस्कुराकर हाथ पीछे कर दी। अरमान ने एक हाथ जेब से निकालते दोनों अनिया के हाथों को अपने सीने पर ही हाथ में दबाए लॉक किया। वो बेख्तियार उसकी ग्रे आंखों में झांक बैठी। तुम मुझे क्यों तंग करती हो? उफ, इस आदमी का यूं सवाल करना अनिया के अंदर हर्ष जगा चुका था। क्योंकि आप नहीं करते ना मुझे तंग, किसी को तो करना होगा। वो मान से भरी हुई लड़की थी, बस जरा पागल थी। उसका यही पागलपन तो अरमान की जिंदगी की रौनक था, जिसे वो छुपा कर रखे हुए था कि वो नजर न लग जाए। सजा मिलेगी बहरहाल आज मेरी बात ना मानने की। अरमान ने उसके हाथ आज़ाद किए तो उसके फिर मजीद सामने आई। क्या? वो मुतजस्सिस व बेकरार हुई। अभी नहीं बताऊंगा, कॉफ़ी बना कर दो। वो इससे दूर जाने को बेकरार था पर वो राह में हायल थी। अच्छा, एक सवाल। मुंह धोया था तेजाब से? वो सरासर शरारत पर उतरी, इस वक्त कहर लग रही थी। अरमान ने गुस्से से देखा तो बेचारी की जान सी निकली। तुम सुन मत लेना मुझसे। जनाब को वो लम्हा सोच कर ही आग लगी। कुछ कुछ हुआ था आपको? डर के आगे जीत है, ये सोचकर अनिया ने फिर से अरमान की तरफ खिसकते पूछा। जो उसके करीब होने पर पीछे हुआ था, अनिया का मुंह बना। लम्हा लगा था अरमान के पीछे हटने पर उसका मूड खराब होने में। मेरे साथ होश में रहकर बात किया करो, समझी? कहरनाक वार्निंग ने तो अनिया का मजीद मूड तपाया। आप भले अपनी वो वाली पिक्स बेचकर मेरे अंदर की महबूबा प्लस बीवी को जगाते फिरे। अब बदला लूंगी, मैं भी भेजूंगी पिक्चर। अनिया ने बाजू सीने पर बांधकर जब जिद बांधी तो अरमान का सर चकराया। इस लड़की का दिमागी तवाज़ुन मानो खराब लगा। जितनी दूरी बनाई उसकी बाजू से दबोच कर अपने करीब खींचकर सारी खत्म कर दी। अनिया ने लहराते हुए अरमान के सीने से लगते घबरा कर आंखें उठाई।
फ़ोन को खुद से दूर रखना। अगर तुमने ऐसी वैसी पिक्चर ली तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। इवन तुम पिक्चर्स ही नहीं लोगी अब से, फ़ोन दो अपना। अरमान ने उससे लगाए ही कब में रखा अनिया का फ़ोन जल्दी से कब्जे में लिया। जो बेचारी भीगी आंखों से अपना फ़ोन अरमान की जेब में जाता देखे से हसरत से तक रही थी। मैं सेल्फीज कैसे लूंगी शादी पर अरमान? मैं सेल्फीज कैसे लूंगी शादी पर अरमान? प्लीज दे दें, भाई से मुश्किल से मिला था पहली बार आईफोन, मेरा वाला तो टूट गया। मैं मजाक कर रही थी, तंग कर रही थी, प्लीज। वो बकायदा रोना डाल चुकी थी। अरमान की पेन की जेब तक हाथ मार रही थी किसी तरह पहुंच हो, पर अरमान ने उसके दोनों बेकाबू बाजू दबोच कर रोका तो वो दम साध गई। अब तुम्हें जो सेल्फीज लेनी हुई मेरे साथ ही लेना, बंद करो रोना। वो इसे डांट भी रहा था। अनिया को फोन का शदीद सदमा लग चुका था। आंसू बरसात भरे आंखों से टपक रहे थे। नहीं करूंगी। खुद क्यों भेजी थी पिक्चर? मैं बस मजाक कर रही थी। कैसी लगती हूँ आपको कि आपकी तवज्जो के लिए ऐसे स्टंट करूंगी? वो बाजू छुड़वा रही थी पर छुड़वाना मुश्किल था। तो तुम कहना चाहती हो मैंने वो अपनी शर्टलेस पिक्चर तुम्हें तुम्हारी तवज्जो पाने के लिए भेजी? वो शदीद ताप में इस्तफसार कर रहा था और अनिया जिद में से अरमान के ताप से दुगना दुख था। हाँ, वो आंसू जब्त करे दांत पीस कर घर आई। अरमान की आंखें लम्हे में मुस्कुराई। खुद अनिया को लगा पूरी कायनात थम गई इन ग्रे मुस्कुराती आंखों के हुस्न पर। वो जिन बाजुओं को दबोचे खड़ा था, इन्हीं से अनिया को अपने नजदीक सरकाया कि दोनों के चेहरे बेहद नजदीकी पर आ गए। सांसों की हरारत बआसानी फील हो रही थी। अनिया इतनी नजदीकी में सांस रोके हुए थी। ठीक लगता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें तवज्जो के लिए कुछ करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ ही है। अरमान ने उसके कान में झुककर कहते बाजू आजाद करे, फासला समेटा और जेब में फंसा मोहतरमा का हथियाया हुआ आईफोन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। वो सारे आंसुओं को पी जाती जल्दी से फोन झपट गई और मुंह भी नाराजगी से फेरा, लेकिन फिर अरमान की तवज्जो वाली बात पर दबा दबा मुस्कुराई और वापस इसे देखने लगी जो अब नर्म संजीदगी में मुब्तला था। कॉफी मिलेगी? और नफी में सर हिलाती मुस्कुराई। कॉफी एक ही बनाकर थक जाती हूँ। अरमान इसे देखकर ही रह गया। आला पाई की काम चोर थी ये लड़की। तो ध्यान रहे आइंदा से वो एक कप कॉफी सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए और मुझ तक पहुंचनी भी चाहिए। अरमान के लहजे की जनूनियत पर अजीब सी तस्कीन मिली थी अनिया को। जीशु ने पी, आपने पी, एक ही बात। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, अरमान ने उसकी ठोड़ी पकड़ते चेहरा ऊपर उठाए देखकर ही चुप लगा दी। मेरे नज़दीक ये एक बात है, तुम्हारे नज़दीक नहीं होनी चाहिए। रुखसती की तैयारी पकड़ो, सब कुछ स्टार्ट से सिखाना होगा तुम्हें। वो उसके हाथ को पकड़ती मुट्ठी में लिए दबाती हटा गई तो अरमान ने बेहतियार आंखें नीची की। जहां वो उसके हाथ को प्यार से अपने हाथ में पकड़े दबाए हुए अरमान के मुंजमद एहसासात को लो बख्श रही थी। बहुत कुछ आपको भी सीखना होगा, मुझे भी इजाज़त मिलेगी सिखाने की। अनिया का मान अरमान की राह की रुकावट था। तो पहले अपनी असल जगह आ जाओ, इजाज़तें खुद ब खुद मिल जाएंगी तुम्हें। वो हाथ छुड़वाना चाहता था पर वजूद में उठती तलब की पुरजोर मनमानी चाह रही थी वो ऐसे ही उसके हाथ को पकड़े रखे, अपने हाथ की गर्म तपश अरमान के हाथ में मुंतकिल करती रहे तब तक जब तक इस लड़की का सहर अरमान के पूरे वजूद पर हावी ना हो जाए। सारी वो शो होकर अरमान की सारी तारीकियों को मट्टी में मिला गई। होप सो, क्या मेरा हाथ छोड़ सकती हो? वो हाथ छुड़वाना मुश्किल जानते जल्दी से सवाल कर गया। अनिया को शरारत सूझी। ना छोड़ू तो? इसे अरमान से डर के बजाय प्यार महसूस हुआ, इतना कि वो सारी झिझक एक तरफ कर गई। मुझे छुड़वाना आता है। बला का यकीन था इन फितनागर आंखों में। दिखाएं छुड़वाकर। वो हाथों को देखने लगी जिनमें अरमान का हाथ जबरदस्त कैद था। अरमान ने अपने हाथ को एक ही झटके से इन महमली हाथों से आज़ाद करवाया तो अनिया ने बेख्तियार नज़र इस संगदिल पर डाली। तो ऐसे महबूब हस्ती के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लें, उनके लिए दामन छुड़वाना भी आसान होता है अरमान। अनिया को दुख दिया था उसने और वो जानता भी था। तुम्हें क्यों लगा तुम महबूब हस्ती हो? वो हैरत का शिकार था। नहीं हूं तो दें तलाक। अनिया के इस वाहियात तकाजे पर अरमान ने एक लम्हे में उसके बालों पर नर्म पकड़ जमाते अनिया का चेहरा अपने करीब किया। अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वो अरमान शराजी के कहर से जरा भी खौफजदा न थी। हाथ छुड़वाकर नब्ज तो काट दी, जुबान भी काट देंगे तो क्या अनोखा हो जाएगा। वो अब के गुस्से में नहीं थी, टूट गई थी। मैंने हाथ क्यों छुड़वाया तुम सच में नहीं समझी? वो उसके बालों को सहलाता इस बार जख्मी लहजे में बोला तो अनिया ने नजरें जेरक की। हम लड़कियों की समझ अपने महबूब लोगों के मामले में काम नहीं करती। हम पहेलियां नहीं बांध पाती। हम उलझना बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुखसती से पहले बता दें क्या है अनिया आपके नज़दीक?
وہ حق پر تھی، ہاں وہ اپنی بات کہہ دینے کے معاملے میں نڈر تھی، جبکہ وہ شخص چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بے وقوف! وہ کہہ کر اس سے دور ہوئے پلٹا تو انیا کا دل چاہا کچھ اٹھا کر اس بندے کے سر میں دے مارے۔ آئی ہیٹ یو! وہ پیچھے سے چیخی، جبکہ ارمان کی بردار جیسے دم توڑ چکی تھی۔ بٹ آئی لو یو میڈ گرل! وہ بھی پلٹ کر چیخا، جبکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بن کر رہ گئے۔ انیا نے لڑکھڑاتے ہوئے کاؤنٹر کا کارنر تھاما، جبکہ ارمان نے اس بکواس بےخود بات پر 2 سیکنڈ کے اندر وہاں سے چہرہ چھپا کر واک آؤٹ کیا۔ انیا صدمے کی سی کیفیت میں وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک بار پھر دونوں ہاتھ تھپڑانا انداز میں گالوں پر مارے۔ نہیں نہیں انیا، آئی لو یو نہیں کہا، آئی کل یو کہا ہوگا۔ میرے ہی کانوں کو دھکے لگے ہیں جو ایسا سنائی دیا۔ وہ ایسا مر جائیں گے پر نہیں کہیں گے، میں ہی مری جا رہی ہوں ان کے لیے۔ اب دیکھنا ویڈنگ نائٹ پر منہ بھی نہیں لگانا، ایک تو میں ان کے سامنے ہوش گنوا بیٹھتی ہوں یار۔ وہ آئی کل یو کہہ کر مجھے منحوس کو اپنی مطلب کی بات سنائی دی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ انیا وہیں سر پکڑے بیٹھی سوچ رہی تھی، جبکہ باہر سب کے بیچ آ کر بیٹھتے ارمان کا رنگ اڑا۔ بس ذیشان نے بانپا پر پوچھا نہیں، کیونکہ وہ آفت کا پرکالا اپنی والی کی گھوریاں انجوائے کرنے میں بزی تھا۔ خیر خوبصورت ایوننگ ختم ہوئی تو ارمان پہلے ہی دادی جان کو لیے نکل گیا، اور پھر یاد آیا بہن کو تو ہڑبڑاہٹ میں وہیں چھوڑ آیا۔ تبھی ذیشان کو کال کی جو پہلے ہی زالے کو لے کر پیچھے ہی نکل چکا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ زالے خاموشی توڑے آخر بول ہی پڑی، سب کو دیکھا تم نے؟ میری شادی کے لیے کتنے ترسے تھے۔ بھلا ہو رہا ہے ہونے دو، تمہیں پرپوز بلیک روز سے ہی کروں گا۔ ذیشان مزے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور زالے کو بنا ماموں کو بتائے انگیجمنٹ کرنے پر رونا آ رہا تھا۔ تبھی وہ رنگ کو دیکھے جا رہی تھی، اور اگر میں نے پرپوز کرنے پر منع کرنے کا سوچا ہوا ہو تو؟ وہ سرسری سا زالے کو دیکھ کر واپس سامنے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں کر سکتی تم، میں نے مائنڈ بنا لیا ہے زالے۔ وہ بے چین ہوا تو وہ گردن گما کر ذیشان کو دیکھنے لگی۔ شادی کے فیصلے مائنڈ نہیں دل بنانے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ کہا کہ مجھے دیکھ کر گھنٹی بجی، اب صرف میری ہیلپ کر رہے ہیں، میری محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے خدا نہ خواستہ پیار تھوڑی ہے۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ یہ سب سائڈ کرو، اصل ٹینشن بتاؤ زالے۔ وہ گاڑی سائڈ لگاتے فکر سے اس کی طرف رخ کیے بیٹھا۔ ماموں کو بتایا تو وہ ہرٹ ہوں گے، وہ میری ماما اور میرے بابا دونوں ہیں، ان کے بنا انگیجمنٹ۔ وہ رونے لگی تو ذیشان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ وہ ہوش تھا کہ وہ اس منگنی کو سچ میں اہمیت دے رہی ہے۔ کہنا ذیشان تھوڑا پاگل ہے، اگر پھر بھی ہرٹ ہوئے تو میں جا کر منا لاؤں گا۔ وہ بیگی سانس کھینچتی حیرت سے اسے تکنے لگی۔ سچی آپ ایسا کریں گے؟ آنسو ان سرمئی آنکھوں میں اب بھی اٹکے تھے۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے میں ایسا کچھ ہے جو نہیں کر سکتا زالے؟ ایسے اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا سارا کون روتا ہے؟ میری ہو کر تو تمہیں ان آنسوؤں سے ناتا توڑنا ہوگا۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی اور اس نے ذیشان کے ہاتھوں پر محملی سی پکڑ بھی بنائی، جو اس شخص کو مسرور کر گیا۔ آپ کو نہیں لگتا ہم ایک دوسرے پر زبردستی اور بہت جلدی سوار ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے تھوڑی پریشان تھی۔ تم کچھ مت سوچو، ماموں سے بات کرو، مان گئے تب تو مزے، اور سیڈ فیل ہو تو مجھے ایک میسج کر دینا۔ میرا ویسے بھی آؤٹ آف کنٹری وزٹ ہے، کوریا جانا مشکل نہیں ہوگا۔ اب اسمائل کرو، تمہارے سبب اس ڈائمنڈ رنگ کی قسمت جاگ گئی، ہم دونوں کی نہ صحیح اس کی خوشی میں مسکرا لو۔ وہ روتوں کو ہنسانے کا ہنر رکھتا تھا۔ ذیشان پلیز آپ خود کے ساتھ زبردستی مت کریں، پسند کے راستے نہ ہوں تو پیروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس کے نام لینے پر بے قرار ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ راستہ جو ذیشان نے چنا وہ کہیں سے بھی ناپسند نہیں ہے، اور پسند کے راستے ہوں تو پیر خود بہت دل کی اس دنیا کی جانب اٹھتے ہیں۔ میرے قدم اپنی طرف آتے محسوس کرو، کچھ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں زالے، مرضی کے بنا تو میں کسی کو سلام نہ کروں۔ وہ ایسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھلے شوخ اور بے باک تھا لیکن سچ کہتا تھا۔ زالے اس کے اس روپ سے تو اب مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی تو دونوں نے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ مجھے ذیشان ہی بلانا، سب زیشو کہتے ہیں تو منفرد رہنا۔ وہ واپس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ اس کے تقاضے نے عجیب الوہی سی مسکان زالے شرازی کے لبوں پر بکھیر دی، جو بہت ہی کم مسکراتے تھے۔ جاری ہے تو اگلی کس نکاح اسپیشل آپ اس کے ساتھ جانیں گے الین جا کی کہانی، کیوں اس نے اب تک دل کے دروازے بند رکھے۔ یہ ساری بیک سٹوری آپ کو کل پتہ چلے گی، نہیں کل نہیں، اگلی ایپیسوڈ میں بھی کل سرپرائز آ جائے کیونکہ سنڈے کو گیپ لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی کل دے دوں، میں ایپیسوڈ سرپرائز ایپیسوڈ دے دوں، یا آپ کے رسپانس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ تو بیسٹ سین لازمی بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں 10 ایپیسوڈ میں، اور کل تو انشاءاللہ پارس بھی دوں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔